अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं किसी न किसी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के ऊपर वीडियोस बनाऊं। बहुत सारी वजूहत हैं कि इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने इसरार किया है तो हम मिडल ईस्ट के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। आज हम साउथ एशिया की जो छोटी से मुल्क को कवर करेंगे, उसका नाम है ब्रुनाई दारुस्सलाम। ब्रुनाई दारुस्सलाम मलेशिया का जो सूबा है सरावक, उसके बस उसके साथ में ही है। सरावक और सबा मलेशिया के पास जाए तो साउथ चाइना सी है और इधर हमारे पास मलेशिया है और उसी के अंदर ये छोटा सा मुल्क है। 4,60,000 की आबादी है पूरे मुल्क की, जिसमें से तकरीबन 25-28% फ़ॉरेन वर्कर्स हैं। 1,30,000 फ़ॉरेन वर्कर्स हैं। यहाँ पर एजुकेशन फ्री है। जो ब्रुनेई दारुस्सलाम के सिटीजन्स हैं 4.5 लाख 4,60,000, 60 से भी छोटी आबादी है। उनके लिए हेल्थ केयर भी सब्सिडाइज़ है, हाउसिंग भी सब्सिडाइज़ है, बहुत ज़्यादा उनको अलाउंसेस भी मिलते हैं। उसकी वजह से जो लोकल हैं, ब्रुनेई के जो लोकल लोग हैं, लोकल सिटीजन्स हैं, वो सिवाय गवर्नमेंट के कोई जॉब नहीं करना चाहते। वो होती ना हडेरामी वाली जॉब के 2 घंटे गए और अच्छी पे मिल जाए, तो वो ब्रुनेई पेट्रोलियम के अंदर चले जाएंगे, शेल पेट्रोलियम के अंदर चले जाएंगे, आरबी में चले जाएंगे, रॉयल ब्रुनेई एयरलाइन के अंदर चले जाएंगे। इस किस्म की कंपनीज़ के अंदर, सरकारी कंपनीज़ के अंदर, प्राइवेट बैंक्स के अंदर, सरकारी बैंकों के अंदर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो काम करना चाहते हैं कि काम ज़्यादा ना करना पड़े और तनख्वाह अच्छी खासी मिलती रहे और अलाउंसेस मिलते रहे। जैसे सऊदी अरब में होता है, जैसे कतर में होता है, जैसे यूएई के अंदर होता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, एमिरेटी हैं, सऊदीज़ हैं, कतरी हैं, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। वो जॉब जिसमें मेहनत ज़्यादा होगी, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर है, रोड की सफाई करनी है, नर्सिंग का काम करना है, डॉक्टर्स का काम करना है, आईटी की कोई मुश्किल जॉब है जिसमें ज़्यादा दिमाग लगे, वो नहीं करते। कितने अफसोस की बात है कि इस्लामिक मुल्कों में एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आप टेप वाटर पी सकें, कि आप नलका खोलें और पानी पी लें। हम यहाँ स्कॉटलैंड में पी लेते हैं, यूके में पी लेते हैं, अमेरिका के अंदर पी लेते हैं, हर जगह पे पी लेते हैं। इसके अलावा मुसलमानों की एक मुल्क भी ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के पास सारा पैसा है, यूएई के पास है, बड़ी एडवांसमेंट है, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, सब कुछ होता है, पानी आपके पास साफ़ नहीं मिलता कि नलके से आप साफ़ पानी पी सकें। तो ब्रुनेई दारुस्सलाम का यही हाल है। ब्रुनेई दारुस्सलाम की 57% जो पॉपुलेशन है वो 20 है, यानी कि वो ओवरवेट है। बच्चों के अंदर ही कोई 51% तक पहुंच जाती है। वो ज़्यादा खाते हैं, बड़ा आरामदेह लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा काम वाम नहीं करना होता, वर्जिश वगैरह नहीं करनी होती, बड़ा ट्रॉपिकल वेदर है, आराम से एंजॉय करते हैं ज़िंदगी को। तो बैठे बैठे बहुत सारे मोटे हो गए। फ़ॉरेन वर्कर्स को बुलाते हैं, लेकिन वही जो एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम होता है कि आपको खुरूज लगाना है, आपको एंट्री लगवानी है, जैसे सऊदी अरब में है, बाकी मुल्कों के अंदर है, इसी तरीके से वहाँ पर भी होता है और बहुत शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। E7 के अंदर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पे लोग स्टडी के लिए, तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो स्टडी के लिए तो जाना वहाँ पे बिल्कुल बेकार है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए आप जा सकते हैं, बिज़नेस के लिए जा सकते हैं, अपना बिज़नेस आप करना चाहें तो उसकी भी वेबसाइट दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन आपको PR मिलती है, सिटीजनशिप आपको फिर भी वहाँ की नहीं मिलेगी और आप वहाँ पर वर्क के ऊपर, विजिट के ऊपर जा सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो पाकिस्तान में आपको वीज़ा नहीं चाहिए, बाकी तमाम लोगों को वीज़ा चाहिए। दुनिया भर के लोगों को ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, पाकिस्तानी इंडियंस को बेचारों को नहीं मिलता। तो हम लोगों ने जाके वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। 14 दिन का हमें वीज़ा मिलता है, विजिट वीज़ा का। उसके लिए स्पॉन्सर हो, आपके पास होटल का कोई पैकेज वगैरह हो, वरना फिर आप पूरी एप्लीकेशन लेके जमा कराएं, बैंक स्टेटमेंट जमा करवाएं, तो आपको मिल जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत मुल्क है। करेंसी जो है ब्रुनेई डॉलर है। ब्रुनेई डॉलर तकरीबन 73 सेंट का आता है। तो यूँ समझ लें कि एक ब्रुनेई डॉलर पाकिस्तान के आजकल के हिसाब से 203 रुपये का है। इंडिया के 70-80 रुपये का हो जाएगा। तो करेंसी बहुत तगड़ी है वहाँ पर। GDP पर कैपिटा भी बहुत ज़्यादा है। जो PPP है वो तो 70,000 डॉलर से ऊपर के ऊपर है। तो अच्छा खासा आप वहाँ पहुँच के 40-50 गुना अमीर हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जितनी वर्कर्स, जितने काम हैं वो सारे के सारे बंगालियों ने लिए हुए हैं। बांग्लादेश के सारे बंदे और ये होते हैं हमारे पास बर्मीज़ कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स में अच्छे होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की जॉब में सारे के सारे बंगाली हैं। बाकी वहाँ पे मलई बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो भी मलई है। वो मिलती जुलती है जो मलेशिया की लैंग्वेज से। तो है भी वो सरावक के पास और सबा के पास तो मलई बोलते हैं। तो मलेशियन बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम के लिए आते हैं, थाईलैंड वाले आते हैं, फिलीपींस के लोग आते हैं, पाकिस्तानी बहुत इक्का दुक्का थोड़े से बिल्कुल पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं। बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर बंगाली हैं, कंस्ट्रक्शन में हमें जाना चाहिए। नर्सिंग है, IT की जॉब्स के अंदर पाकिस्तानी को जाना चाहिए। अभी भी मैंने लिंक्डइन से देखा था तो कोई तकरीबन 250 जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पर। IT की ज़्यादा अवेलेबल है, फाइनेंस की अवेलेबल है, इंग्लिश पढ़ाने की बहुत ज़्यादा है। अगर आप ESL के अंदर है, आपने टेफल किया हुआ है, आपने टोफल किया हुआ है, IELTS किया हुआ है, आपकी अंग्रेज़ी अच्छी और अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं उनके बच्चों को जाके, तो ज़रूर चले जाए। वहाँ पर एक बहुत बड़ी खपत है अंग्रेज़ी के टीचर्स के लिए, उसकी जॉब भी आराम से मिल जाती है। आप इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, वहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
ओवरऑल बहुत सेफ़ कंट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है, इस्लामिक कंट्री है, 82% लोग जो हैं मुसलमान हैं, बाकी क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं और बाकी रिलीजन मिले में। मस्जिदें बेतहाशा हैं और बहुत खूबसूरत हैं। उमर सैफुद्दीन मस्जिद में आप जाएँ तो बंदा परेशान हो जाता है कि इतनी खूबसूरत मस्जिद, इतनी ज़बरदस्त। तो मस्जिदें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, पैसे की रेल पेल है, ऑयल उनके पास है, शेल ऑयल उनके पास है, भी उन्होंने 1 बिलियंथ बैरल निकाला था ऑयल का, तो उसकी उन्होंने बड़ी सेलिब्रेशन की थी। लेकिन बाकी तमाम हालात वही हैं जो हम लोगों के हालात होते हैं। कार की ओनरशिप दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रुनेई दारुसलाम के अंदर है। 1.5 कार्स अवेलेबल हैं पर कैपिटा, यानी हर बंदे के पास 1.5 गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ियों के शौकीन है, नई से नई गाड़ियाँ होती हैं। जो सुल्तान है वहाँ के, सुल्तान ब्रुनेई, ये दुनिया के दूसरे अमीर तरीन रॉयल सेलिब्रिटी हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा है दुनिया में वो थाईलैंड के सुल्तान के पास है, दूसरे नंबर के ऊपर ब्रुनेई के जो सुल्तान है उनके पास है। 20 बिलियन डॉलर की इनकी नेटवर्थ है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। 20 बिलियन डॉलर के ये मालिक हैं। इन साहब ने 5000 गाड़ियाँ ली हुई हैं, उसमें कोई 350 फरारीज़ हैं, कोई 150 लंबरगिनीज़ हैं, रॉयल रॉयस के 130 से ऊपर मौजूद है इनके पास, BMWs हैं, इनके पास एक मर्सिडीज़ भी है, 550 मर्सिडीज़ हैं, उसमें से एक मर्सिडीज़ गोल्ड की पूरी बनी हुई है। पता नहीं एक शख्स 5,000 गाड़ियों का करेगा क्या। इनके घर के अंदर जो इनका रॉयल पैलेस है 1788 रूम्स हैं। मेरा विजिट हुआ है वहाँ पर, तो मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। कोई 5 बड़े बड़े स्विमिंग पूल थे और बाकी 250 से ऊपर वाशरूम्स हैं और तकरीबन 1800 रूम्स हैं उसके अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा जो पैलेस है मेरे ख्याल से वो इनके पास ही मौजूद है। 20 बिलियन डॉलर भी इनके पास मौजूद है। इन्होंने अपनी पहली शादी की अपनी कज़न से, क्या नाम था उनका, सालिया से। उसके बाद इनको एयर होस्टेस पसंद आ गई ब्रुनेई, वो रॉयल ब्रुनेई एयरलाइन की, उससे शादी कर ली, बाद में उसको तलाक दे दी। उसके बाद एक टीवी होस्ट थी, एंकर थी, वो इंटरव्यू किया, उनको वो पसंद आ गए, उनसे शादी कर ली। वो उनसे उम्र में 33 साल 33 ईयर्स छोटी थी। उसके बाद उनको डाइवोर्स दे दी। फिर एक बड़ा स्कैंडल निकला था, वो अमेरिका की यहाँ पे मॉडल है शेनन मार्केटिक, उनको उनकी दोस्तों के साथ बुलाया 20-22 के साथ और 32 दिन तक महल में रखा और अय्याशी करते रहे ये और इनके दोस्त। वो बड़ा स्कैंडल बना। लेकिन साहब बात है, आपके पास पैसा हो तो स्कैंडल वगैरह कोई मान नहीं रखता, पैसे देके सबके मुँह चुप करवा देते हैं। क्वीन एलिज़ाबेथ का इंतकाल हुआ तो सबसे आगे सफ़े अव्वल में ब्रुनेई के दारुसलाम के सुल्तान साहब वहाँ मौजूद थे और फ़लस्तीन के ऊपर एक जुमला नहीं आया है। डोनेशन तो बहुत दूर की बात है, मदद दूर की बात है, एक जुमला भी नहीं बोला है कि ये क्या हो रहा है। और ये हमारा ओवरऑल मुसलमानों का यही हाल है। तो भैया अगर आपने कुछ पैसे बनाने, इतने पैसे बनाने कि आप वहाँ पे चले जाएं और जाके कुछ पैसे कमाने के पीछे पाकिस्तान में कोई घर वर बन सके, पाकिस्तान इंडिया के अंदर, जिस तरह हम लोग मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं या वहाँ से जाके कहीं और अप्लाई करना है, फिर तो आप ज़रूर जाइए। अगर आपको ये सुहाने ख्वाब नज़र आ रहे हैं कि आप इस्लामिक स्टेट के अंदर जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्लाम है, जहाँ पे शराब भी बैन है, तमाम शरिया लॉ भी फॉलो होता है और आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, या आपको इंसान जितने हुकूक मिल जाएंगे, तो फिर आप यूरोप और अमेरिका की तरफ आइए। फिर मिडिल ईस्ट में जाने का ना सोचें। हम लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं, वो एक हमारा स्टेपिंग स्टोन होता है। 4-5 साल रहते हैं, पैसा कमाते हैं, उन पैसों में पाकिस्तान में एक अच्छी गाड़ी आ जाती है, एक अच्छा घर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान वापस आ जाते हैं या आगे कहीं निकल जाते हैं। और जो लोग मिडिल ईस्ट में रह जाते हैं 20-25 साल, एक ना एक दिन को वापस तो आना ही है। वो वापस कैसे आएंगे, वहाँ के क्या कर सकते हैं, वो फिर किसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। बहरहाल ब्रुनेई दारुसलाम के अंदर टीचर्स की जॉब अवेलेबल है, IT की जॉब्स अवेलेबल है, अकाउंटेंट की जॉब्स अवेलेबल है, हॉस्पिटैलिटी के अंदर जॉब्स अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, अनस्किल कोई भी काम कर सकते हैं, आप झाड़ू लगा सकते हैं, आप वाशरूम साफ़ कर सकते हैं, आप माली का काम कर सकते हैं, आप बढ़ई का काम कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट जहाँ से आपको जॉब ढूंढ सकते हैं, वो वेबसाइट वो जॉब की साइट्स जहाँ पे आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ देखने के लिए। बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुहाना, बड़ा ट्रॉपिकल वेदर के साथ बड़ा ही खूबसूरत मुल्क है। तो देखना अगर हो तो आप लाजमी ज़रूर जाइएगा। ये मिडिल ईस्ट के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और उसमें आप सच्ची बातें सुनना चाहते हैं जो थोड़ी सी तल्ख होंगी, तो मुझे बता दीजिए। आपको अच्छा सुनना है, बहुत ही मोहब्बत है, उन तल्ख बात सुनने से आपकी इस्लामी हुर्रियत मजरूह होती है, तो मुझे बता दीजिए, फिर हम यूरोप अमेरिका की तरफ वापस आ जाएंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।